गरीब है, इधर भी गरीब है। मैं गली से चल के आ रहा था, एक से पूछा आज तू दिहाड़ी पे क्यों नहीं गया? कह लगा कहाँ से पैसा लगाऊं, मेरे पास छापड़ी लगाने के लिए पैसा कोई नहीं। जब सारे घराने का हाल उंगली पे गिना दिया, आपने फरमाया अबू सईद खुदरी फिर उठ के जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी कर मुझे पानी का प्याला ला के भर के दे दे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी का प्याला भर के लाए, आपने भुने हुए गोश्त में बर्तन में डाल दिया, पतला सा शोरबा किया, फरमाया और पानी का प्याला लेके आ जा। जब 2-3 प्याले पानी के डाल दिए, पतला पतला शोरबा हो गया। फरमाया अबू सईद खुदरी मैं तुझे सालन बर्तन में डाल के दूं, फलानी गरीब के घर दे आ, फलानी बेवा के घर दे आ, फलाना यतीमों के घर दे आ। फरमाया मेरे 10-12 फेरे लगे, हंडिया सारी खाली हो गई, नीचे का पेंदा नजर आने लगा। आपने बार बार पूछा अबू सईद खुदरी कोई रह तो नहीं गया, अच्छी तरह याद कर ले तेरे मोहल्ले में कोई बेवा तो नहीं रह गई। अर्ज करने लगे कमली वाले सारों ने रज रज के खा लिया। आपने हंडिया चूल्हे से उठाई, नीचे दस्तरखान पे रख ली, रोटी का टुकड़ा तोड़ दिया, लगमा लगमा जो जमीन पे जो पेंदे के साथ साला लगा था, अबू सईद खुदरी खाते खाते रोने लग गए। रहमत वाले नबी ने फरमाया अबू सईद खुदरी किस बात ने तुझे रुला दिया? क्या तेरी हंडिया खाली हो गई? क्या तेरा गोश्त गरीब खा गए? क्या तेरे हंडिया का साला यतीम खा गए? यानी अल्लाह के नबी जो आपने काम किया इसका तो मुझे एहसास ही कोई नहीं था। अबू सईद खुदरी की मुंह में लुकमा, हज़रत मोहम्मद अरबी के मुंह में लुकमा, दोनों लुकमा चबाते जाते रो रहे जाते थे। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तेरी हंडिया से गरीब खा गए, तेरी हंडिया से यतीम बेवा खा गई। रब अकबर की कसम है आज के तेरे दस्तरखान से मुस्तफा भी राजी हो गया, खुदा भी राजी हो गया। आपने मैंने भी जानवर ज़िबा किए होंगे, बकरे ज़िबा किए होंगे, बड़े बड़े बैल ज़िबा किए होंगे। ईमानदारी से बताओ क्या हमारा गोश्त मुस्तहिकों को गया? नहीं गया। मुझे वो मौलवी साहब दिखाओ जो मिंबर पे बैठ के कहता है जिन्होंने कुर्बानी दे दी उनके घर गोश्त भेजने की कोई जरूरत नहीं। जब अल्लाह का कुरान कहता है वातिदल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीन वब्नि सबील, पहला हक तेरे करीबियों का है। जानवर के गोश्त के 3 हिस्से कर लो, अल्लाह, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों मिस्कीनों का, एक अपनी जात के लिए। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या रसूलुल्लाह को पता नहीं था 1400 साल के बाद घर वगैरह में कुर्बानी होगी, 4-4 बकरे ज़िबा होंगे, एक बेड़ा ज़िबा होगा। ओए लोगो तुमने 1 किलो गोश्त की वजह से, अल्लाह अकबर, 1 किलो की बोटी की वजह से तुमने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक कर दिया। बेचते नहीं रिश्तेदारों के घर गोश्त, गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। तुम्हें चनियोट में गरीब नजर आया, बेवा फुप्पी नजर नहीं आई? पांच बच्चों की मां तुम्हें बेवा खाला नजर नहीं आई? गरीबों के दो जी, गरीबों के दो, पड़ोसियों का कोई नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ोसियों के हक के बारे में अल्लाह का पैगाम लेके आए। रहमत वाले नबी ने फरमाया एक दिन तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा आया, मुझे डर लग गया कहीं विरासत में से पड़ोसी को हिस्सा ना देना पड़ जाए। न तो कोई बर्फ नहीं देता, यही वजह है नमाज़ें ऊपर जाके वापिस आ जाती। हमारे अंदर अल्लाहु अकबर बर्दाश्त सुनाने का मादा है और बर्दाश्त होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। अगर ये मादा किसी दूसरे के अंदर है तो तेरे मेरे अंदर कोई नहीं। बाप को तू तड़ाक करके जवाब देता है, वहां बर्दाश्त क्यों नहीं करता? माँ को घूर के दिखाता है, बर्दाश्त क्यों नहीं करता? बीवी को ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बात का जवाब जूते से देता है, वहां तू क्यों नहीं बर्दाश्त करता? ओए लोगों मसला सुन के चले जाओ। अल्लाहु अकबर। आज मैं तो बड़ा तुम्हें मसला बता रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इलाहुल आलमीन तेरी नाराजगी का कैसे पता लगेगा? तेरे राजी होने का कैसे पता लगेगा? ए मालिक कायनात तू बंदों से राजी है कैसे पता लगेगा? तू अपने बंदों से नाराज है, मेरे से नाराज है कैसे पता लगेगा? फरमाया घर के अंदर तेरा बाप है कजी है। फरमाया अगर तेरा बाप तेरे से राजी तो खुदा भी तेरे से राजी, अगर तेरा बाप तेरे से नाराज है तो अर्श वाला रब भी तेरे से नाराज है।
उम्मत के नौजवानों, हम मुजरिम हैं, हम मुजरिम हैं। हमने अपने बाप को बुढ़ापे में रुलाया, हमारे से बड़ा मुजरिम कौन होगा? अपने बाप के अरमानों का कातिल हम हैं। अल्लाह अकबर। हमने बुढ़ापे में माँ को रोल के रख दिया, माँ को कंघी के काबिल ना छोड़ा, माँ को साफ कपड़े के काबिल ना छोड़ा। ये बहनों के घर, अपनी बेटियों के घर जिंदगी की सांसें पूरी कर रही है। जवान 4-4, 5-5 बेटे बैठे हुए हैं, इन्हें एहसास ही कोई नहीं, ख्याल ही कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, मरना है। और मेरे वीरों, लोड शेडिंग या अता पड़तोल हमले करती है। चनियोट के अंदर सोलर लगा लो, बेकार है। चनियोट के अंदर यूपीएस लगा लो, बेकार है। बैटरी सिस्टम कर लो, बेकार है। जनरेटर लगा लो, बेकार है। कभी गैस है, जनरेटर कोई नहीं। कभी जनरेटर है तो गैस कोई नहीं। कभी बिजली है तो पंखा कोई नहीं। पंखा है तो एसी, पंखा है तो बिजली कोई नहीं। ये निजाम चलता रहता है। अगर बंद कमरे के अंदर रात को सोए, रात को 1 बजे बिजली चली गई, फौरन क्या करोगे? कमीज उतार दोगे, खिड़कियां खोल दोगे, दरवाजे बंद कर दोगे, उठ के बैठ जाओगे। अजी गर्मी है, गर्मी है, और क्या कर लेंगे? अल्लाह गनी। घर से बाहर निकल के थल्ले पे आके बैठ जाएंगे, थड़े पे बैठ जाएंगे, ठंडा पानी अपने ऊपर फेंक लेंगे। 4 घंटे बाद लाइट आ गई, फिर सुकून आ जाएगा। एक कमरा तेरे मकान का, एक कमरा तेरी कब्र का। रब्बे काबा की कसम, या तो उठ भी बैठा है, या तो करवट भी बदल ली, या तो ठंडी ठंडी सांस भी ले ली, या तो पानी भी पी लिया, या तो मेरा जीजो निकल के बाहर आ गया। जिस मकान में तेरे मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के जाएंगे, मेरी अम्मी छोड़ के जाएगी, मेरे अब्बू छोड़ के जाएंगे, मेरे खानदान वाले छोड़ के जाएंगे, ये वो मकान है। रब्बे अकबर की कसम, जा सीधा होने की इजाजत नहीं, करवट लेने की इजाजत नहीं है, उठ के बैठने की इजाजत नहीं है। घर के अंदर करवट से लेटा, कमर दर्द हुई, सीधा हो गया, सीधा दर्द हुआ तो मुद्दा होके लेट गया। कब्र के अंदर सीधा तो सीधा लेटा रहेगा, करवट बदलने की इजाजत नहीं मिलेगी। बिस्तर वहां कोई नहीं, पंखे का इंतजाम कोई नहीं, सोलर एसी का इंतजाम कोई नहीं, रोशनी का इंतजाम कोई नहीं। खुदा के वास्ते आफियत मांग ले। कब्र के अंधेरे को देखकर कमली वाला भी रो दिया। कब्र के अंधेरे को देखकर सैयदना सिद्दीक अकबर भी कहने लगा, काश मैं कोई परिंदों में चिड़िया ही होता। हज़रत उमर कहने लगे, काश मैं कोई घास का तिलका ही होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 82 साल की उम्र का, जिसका यौम शहादत 18 दिलहज को गुजरा। मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। आज से 1400 साल पहले जिसे बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, नबी का दोहरा दामाद है। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने जैसे उशरा के मौके पे चंदा मांग लिया, 800 ऊँटों का 800 उजबवाए साजो सामान के हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दे दिए। अल्लाहु अकबर। आपने फिर मांगा, है कोई दे, अभी 200 का बाकी रह गया। हजरत उस्मान कहते हैं, मैंने अपने खिस्सों में हाथ डाल लिया, मेरे खिस्से में दिरमो दिनार ना निकला। मैंने अपने घर में झांकी मार के देख लिया, मेरी तिजोरी में कोई पैसा ना निकला। मैं खामोश होकर हुजूर की मजलिस में बैठ गया। सिद्दीक घर का बर्तन साजो सामान ले आए, हज़रत उमर सारा साजो सामान ले आए। 800 का 800 ऊँट बवाए साजो सामान के मैंने दे दिए। हुजूर ने फरमाया, अभी 200 और चाहिए। अल्लाह अकबर। जब नबी ने चौथी मरतबा ऐलान किया, है कोई मुसलमानों के लिए चंदा दे दे। अल्लाह अकबर। बिलाल कहने लगे, मेरा कलेजा फट गया, ऐसा लगा जिस तरह मेरे गिरे बाल को किसने फाड़ के रख दिया। खुदा का नबी मांगे कोई उठ नहीं रहा। मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा, या रसूलल्लाह, पूरे 1000 के लश्कर का उस्मान इंतजाम करेगा। जो चांदी थी, जो सोना था, जो दिरमो दिनार था, मैंने सारा रसूलल्लाह की झोली में ला के रख दिया। मेरा अजीजों, 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 4 किलो होगा, 5 किलो होगा। उलमा इकराम ने दौरे जदीद के अंदर कैलकुलेटर करके देखा, जो 1400 साल पहले उस्मान ने नबी के कदमों में माल निछावर करके दिया था, आज के दौर के अंदर उसकी कीमत 3.5 अरब रुपए बनती है।